तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टाइटल है रिवर्क और रिपेयर। मेनली रिवर्क और रिपेयर में क्या डिफरेंस होता है उसको आज हम समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। देखिए, रिवर्क और रिपेयर दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आमतौर पे आपने इंटरव्यू फेस करते होंगे तब बड़े कन्फ्यूज हो जाते होंगे रिवर्क और रिपेयर क्या है। देखिए, इसको समझा आप सकते हो। कई बार आप समझाना चाहते हो लेकिन इंटरव्यू जो ले रहा है वो समझ नहीं पा रहा है या हम समझाने में असमर्थ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम्पल्स। आपको एग्ज़ाम्पल देने पड़ेंगे जिससे आप समझा पाओगे। तो आइए हम देखते हैं रिवर्क और रिपेयर। देखिए, रिवर्क और रिपेयर क्या है, बहुत एक्शंस हैं जो कि नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट जब बन जाता है उसके ऊपर हम लेते हैं। जब भी हमारा नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट बन जाता है, जो भी एक्शन लेते हैं वो दोनों हमारे फॉल होते हैं दोनों कैटेगरी में, रिवर्क और रिपेयर कैटेगरी में। रिवर्क क्या होता है? रिवर्क वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन में वापस लाते हैं। जो भी थर्ड पार्टी या जो भी एक्शंस आप करते हो, उस एक्शन से आपका पार्ट ड्राइंग स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, वो हो जाता है रिवर्क। और रिपेयर होता है जो एक्शन आप कर रहे हो नॉन कन्फर्मेटिव प्रोडक्ट से, जिससे आपका पार्ट ड्राइंग से आउट होता है, उसको बोला जाता है रिपेयर प्रोडक्ट। लेकिन रिपेयर प्रोडक्ट आपका ड्राइंग से आउट हो जाएगा, फिर भी कस्टमर के को यूज़ में काम आएगा, कस्टमर के इंटेंडेड यूज़ में कोई इशू नहीं आएगा। सो रिपेयर में ड्राइंग से आउट हो जाता है पार्ट, रिवर्क में ड्राइंग के विद इन ड्राइंग स्पेसिफिकेशन रहेगा पार्ट। लेकिन रिपेयर में इंटेंडेड यूज़ में कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए आप देखोगे रिपेयर में लिखा है इन्वॉल्व्स मेकिंग ए प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। और यही डेफिनेशन ISO 9000 2015 एडिशन में दी गई है। सो जहाँ पे इंटेंडेड यूज़ आ जाएगा वहाँ पे रिपेयर बोलना है आपको। जहाँ पे ड्राइंग या किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपको किसी प्रोडक्ट को ओके करना है, उसको कहा जाएगा रिवर्क। IATF 16949 2016 के क्लोज नंबर 8.7.1.4 और 8.7.1.5 में बात की गई है रिवर्क और रिपेयर की। आप देख सकते हो रिवर्क का क्लोज है 8.7.1.4 और रिपेयर का क्लोज है 8.7.1.5। प्लीज़ याद रखिए इन क्लोजेस को। देखिए, ये जो स्लाइड है, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ पढ़िए आप। लेकिन मैं आपको मेन समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लियरली डिफाइन किया गया है। जहाँ पे रिपेयर लिखा है, देखिए 8.8715 में क्या लिखा है, रिपेयर लिखा है। रिपेयर में यहाँ पे कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन शैल मतलब जहाँ पे भी IAT में शैल लिखा है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी कंपनी रिपेयर कर रही है तो आपको कस्टमर का अप्रूवल चाहिए होगा। बिना कस्टमर अप्रूवल के आप प्रोडक्ट रिपेयर नहीं कर सकते हो। रिपेयर आपकी कंपनी नहीं कर सकती है जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देगा कि भाई ठीक है रिपेयर कर लो। सो रिपेयर आप नहीं कर सकते हो विदाउट कस्टमर अप्रूवल। लेकिन यही चीज़ों को हम रिवर्क में पढ़ते हैं 8714 में। इसमें लिखा गया इफ़ रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर अगर बोलेगा कि रिवर्क में भी मुझे मेरा अप्रूवल चाहिए तभी रिवर्क करोगे, तो आपको कस्टमर की अप्रूवल लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। इसीलिए आमतौर पे आपने देखा हो कंपनीज रिवर्क करती रहती हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो रिवर्क करती ही नहीं हो, हर कंपनी में रिवर्क किया जा रहा है। सो IATA भी ये बात समझता है, इसीलिए उन्होंने लिखा है इफ़ रिक्वायर्ड। सो रिवर्क करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिपेयर में कस्टमर अप्रूवल के बिना आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिपेयर में आपका पार्ट ड्राइंग से आउट हो जाएगा। सो कस्टमर को हमेशा पार्ट अपना ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन में ही चाहिए होता है, जो कि रिवर्क में आएगा। रिवर्क क्या हो गया? फिक्सिंग अ नॉन कन्फर्मिटी दैट इट मीट्स ड्राइंग रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपका होल आप ड्रिल कर रहे हो, ड्रिल में होल का साइज़ अंडर साइज़ आ गया है, मतलब कम आ गया है। जैसे 10 mm का होल चाहिए था, आपने 8 mm का होल मान दिया है, बना दिया है। सो आप क्या करोगे, दोबारा ड्रिल कर दोगे। सो 8 से वो 10 mm पे हो जाएगा, तो ये रिवर्क हो गया, आपका ड्राइंग से पार्ट मीट कर रहा है। और रिपेयर में क्या होगा? फिक्सिंग अ नॉन कन्फर्मिटी सच दैट रिपेयर इज एक्सेप्टेबल टू कस्टमर। एग्जाम्पल है होल का डाया ओवरसाइज हो जाना। मान लीजिए 10 mm का होल था,
15 mm का होल ड्रिल कर दिया है। अब क्या करोगे आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लाओगे, उस होल में फिल करोगे और फिल करके दोबारा ड्रिल करोगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल से, जिस मटेरियल से आपने फिल किया है अपने उस पार्ट के होल में, वो ड्राइंग में नहीं मांगा गया था, वो ड्राइंग में रिक्वायर नहीं था। तो ये आपका हो गया रिपेयर, क्योंकि आपने जो मटेरियल निकाला है, जो पार्ट को फिल करने के लिए मटेरियल डाला है आपने, वो मटेरियल ड्राइंग में नहीं मांगा था, वो आपने एडिशनल मटेरियल को ऐड किया है, इसलिए ड्राइंग से आउट हो गया। लेकिन ये 10 mm का ही बना है दोबारा, तो 10 mm का वो कस्टमर यूज़ कर पाएगा, इसलिए ये हुआ रिपेयर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको सिंपल बताता हूँ रिवर्क में। जैसे मान लीजिए आपका शीट मेटल का पार्ट है, शीट मेटल में बर आ गया। अब उस बर वाले पार्ट को आप मान लीजिए लेंथ या हाइट या विड्थ वर्नियर कैलिपर से चेक करोगे, तो वो आउट ऑफ स्पेक आएगा। अब आप क्या करोगे, आप आरी लोगे, उसको घिस दोगे। तो आरी लेके घिस दिया, उसके बाद दोबारा वर्नियर कैलिपर से चेक किया, तो पार्ट आपका ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन में आ गया। तो ये क्या हो गया, रिवर्क। सो जो भी काम आप करोगे रिवर्क या रिपेयर में यही फ़र्क है कि पार्ट आपका ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है तो वो हमेशा रिवर्क होगा, और अगर आउट हो रहा है तो वो रिपेयर में आएगा। लेकिन रिपेयर में पार्ट आपका इंटेंडेड यूज़, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, कस्टमर के इंटेंडेड यूज़ के काम आएगा, लेकिन आपको कस्टमर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और आपको FMEA में भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन से केसेस में हम रिपेयर कर रहे हैं। कस्टमर के अप्रूवल के बिना रिपेयर नहीं कर सकते हो आप लोग, राइट। और रिवर्क और रिपेयर दोनों नॉर्मली मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में किए जाते हैं। रिवर्क आमतौर पे हर कंपनी में ही होता है, हर कंपनी में किया जाता है रिवर्क। सो रिवर्क आप कर लीजिए, लेकिन रिपेयर ना करिए जब तक कस्टमर की अप्रूवल नहीं मिलती है। और रिवर्क या रिपेयर जो भी आप करोगे वो एक अलग स्टेशन पे करोगे, स्किल लेबर के साथ करोगे, वर्क इंस्ट्रक्शन डिफाइन होने चाहिए आपके। ये सारी चीज़ें भी IATF की क्लोज में लिखी गई हैं। आशा करता हूँ आपको एक रिक्वायरमेंट क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं और अगर और भी कोई एडिशनल टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।